नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। साल 2025 अपने साथ साथ यूपी, दिल्ली और बिहार में चुनावी बयार भी साथ लेकर आया। एक और जहां बीते कल यानी कि 5 फरवरी को यूपी में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव और दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न कराए जा चुके हैं, जिसके बाद अब से लगभग 6 से 7 महीने बाद होने वाले बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर घमासान जारी है। लेकिन बिहार चुनाव से भी पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव और यूपी की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर मतदान के बाद अब सभी की निगाहें 8 फरवरी को सामने आने वाले चुनावी परिणामों पर टिकी हुई हैं। तो वहीं चुनावी परिणाम सामने आने से पहले जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, उससे दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं, तो वहीं यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। यानी कि दोनों ही जगह को लेकर जो एग्जिट पोल्स सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा को बढ़त मिल रही है। हालांकि अंतिम नतीजों में सटीक तस्वीर ईवीएम खुलने के बाद ही साफ होगी। लेकिन अगर पिछले 2 उपचुनावों की तरह मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा वापसी करती है तो ये एक बड़ा उलटफेर होगा। लेकिन फिलहाल मिल्कीपुर उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। इन सबके बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव के सियासी मैदान में दमदार तरीके से उतरी बसपा का हाथी एक बार फिर से गुम होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के मुख्य और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर से प्रदेश की योगी सरकार पर हमलावर नजर आए हैं, जिसके चलते नगीना सांसद ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए ये तक कह दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दावा राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का था, वो हकीकत से उलट नजर आ रहा है। दरअसल एक और जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों पर हुई वोटिंग खत्म हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अब सभी की नजरें 8 फरवरी को आने वाले रिजल्ट पर हैं। लेकिन इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिनमें कई सर्वे दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाते दिखा रहे हैं। हालांकि हैरानी वाली बात यह है कि कोई भी सर्वे एजेंसी बसपा को एक भी सीट जीतती हुई नहीं दिखा रही है। दिल्ली चुनाव के लिए बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और पार्टी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने इस चुनाव के लिए जमकर प्रचार किया। इसके साथ ही दिल्ली में दलित वोट बैंक के अपने मजबूत आधार के लिए आकाश आनंद ने कई जनसभाओं को भी संबोधित किया। साथ ही दिल्ली के चुनावी दंगल के लिए 70 विधानसभा सीटों में से 69 सीटों पर बसपा ने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि किसी भी एग्जिट पोल में मायावती की बसपा को एक भी सीट पर जीत नहीं मिल रही है। बता दें कि बसपा को पिछले कई चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा है और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल में भी पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिल रही है। हालांकि दिल्ली चुनाव को लेकर 8 फरवरी को पूरा सस्पेंस रिजल्ट आने के बाद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन चुनावी नतीजों से पहले सामने आने वाले एग्जिट पोल्स में फिलहाल एक बार फिर से बसपा का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इधर दिल्ली में चुनावी नतीजों पर सामने आ रहे एग्जिट पोल के आंकड़ों पर उठापटक जारी है, तो उधर यूपी में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो केंद्रीय बजट पेश हुआ है, उसे लेकर प्रदेश की सीएम योगी की सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि इंजन चाहे जितना लगा लो, अगर ड्राइवर सही नहीं तो गाड़ी सही नहीं चलती है। यही हाल प्रदेश का है। सही नेतृत्व के बिना सारे प्रयास बेकार हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। इस बजट में टैक्स, किसान, महिला, एमएसएमई और शिक्षा के क्षेत्र को लेकर और कई बड़े ऐलान किए गए हैं। पीएम मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में उत्तर प्रदेश के हिस्से में कितना कुछ आया है, इसकी जानकारी खुद उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दी है। केंद्रीय बजट पर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री का कहना है कि पिछले बजट में यूपी के लिए करीब 2.18 लाख करोड़ रुपए की बात 2024-25 के बजट में कही गई थी। इस साल 1 फरवरी को पेश हुए बजट में हमें करीब 2.3 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई है, जिसमें करीब 1.93 लाख करोड़ रुपए राज्य सरकार को पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और लगभग 38,000 करोड़ रुपए प्राप्त होना बाकी है। आगे उन्होंने कहा कि इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में राज्यों को विशेष सहायता जो ब्याज रहित ऋण के रूप में 1.50 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जो 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। साथ ही बताया कि अभी तक हमें 2024-25 में 10,000 करोड़ से अधिक प्राप्त हो चुका है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीते दिनों एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि
प्रदेश के मुख्य कर करेत्तर राजस्व वाले मदों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के जनवरी माह में कुल 17,425.94 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के जनवरी माह में 18,603.38 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की तरफ से शेयर की गई इस जानकारी पर अब प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया है, जिसके चलते आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश की सीएम योगी की सरकार पर निशाना साध दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर करते हुए नगीना सांसद ने लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दावा राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का था, लेकिन हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनवरी महीने में 2037 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है। स्टेट जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड भी गिरा। सरकार का दावा है कि वह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रही है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। व्यापारी और उद्योगपति सरकार पर अत्यधिक सख्ती और उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। कर अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को डराने और गैर जरूरी छापेमारी के चलते व्यापारी गतिविधियां ठप हो रही हैं। मध्यम और छोटे व्यापारियों पर फाइन और पेनल्टी का दावा इतना बढ़ गया है कि वे या तो कारोबार समेट रहे हैं या अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। यूपी से कई बड़ी फैक्ट्रियां पलायन कर गई हैं, जिससे केवल जीएसटी ही नहीं बल्कि कई अन्य करों का संग्रह भी प्रभावित हुआ है। मेरे द्वारा पूर्व में इस पर पत्र लिखकर चिंता भी व्यक्त की गई थी। आमतौर पर कुंभ मेले जैसे बड़े आयोजनों से राजस्व में वृद्धि होती है, क्योंकि लाखों पर्यटक और श्रद्धालु राज्य में आते हैं, जिससे व्यापार बढ़ता है। सरकार द्वारा भी ये दावा किया गया था कि राज्य के आर्थिकी को फायदा होगा, लेकिन इस बार उल्टा असर देखने को मिला और स्टेट जीएसटी कलेक्शन में भारी गिरावट दर्ज की गई। आगे नगीना सांसद ने तंज कसते हुए लिखा कि इंजन चाहे जितने लगा लो, अगर ड्राइवर सही नहीं तो गाड़ी सही नहीं चलती। यही हाल प्रदेश का है। सही नेतृत्व के बिना सारे प्रयास बेकार हैं। इसके साथ ही नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर हुए मतदान को लेकर भी सरकारी मशीनरी के प्रयोग पर सवाल खड़े करते हुए देखा गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर हुए मतदान के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर से सरकारी मशीनरी के प्रयोग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 8 फरवरी को ईवीएम खुल जाएगी तो सब पता चल जाएगा। जितना सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया जा सकता है उतना किया गया है। आगे नगीना सांसद ने कहा कि मैं दुखी मन से कह रहा हूं कि भारत में लोकतंत्र राजतंत्र में तब्दील किया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारा लगाएं, अब की बार ट्रंप सरकार। अगर आपकी विदेश नीति अच्छी होती तो शायद ऐसा नहीं होता। बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि नगीना सांसद ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर प्रदेश की सीएम योगी की सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र का गला घोटा गया है। भाजपा ने लोगों को उनके मत का प्रयोग न करने देने का पाप किया है। आज सत्ता में बैठकर उत्तर प्रदेश की सरकार सोच रही है कि वह कभी सत्ता से नहीं जाएगी, लेकिन जनता सरकार को जवाब देगी। दरअसल दिल्ली विधानसभा में प्रमुख रूप से दो पार्टियों के बीच में यानी कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि चुनाव में मायावती की बसपा, आजाद समाज पार्टी, एनसीपी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, जेडीयू और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एलजेपीआर जैसी पार्टियों ने भी किस्मत आजमाई। जहां आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के फेस पर चुनाव लड़ा, तो वहीं भाजपा और कांग्रेस ने अब तक मुख्यमंत्री फेस का ऐलान नहीं किया था। बता दें कि दिल्ली विधानसभा में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए कम से कम 36 सीटों पर जीत हासिल करना बेहद जरूरी है। एग्जिट पोल के मुताबिक बात की जाए तो कांग्रेस का खाता दिल्ली में खुलता नजर नहीं आ रहा है। सरकार बनाने की रस्साकशी में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ही लाइमलाइट में है, तो वहीं बसपा और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी का खाता खुलता भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा और बीजेपी के बीच में मुकाबला है और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं उनमें भी बीजेपी को ही जीत मिलती दिखाई दे रही है। फिलहाल इन सभी सस्पेंस पर से 8 फरवरी को पर्दा हट जाएगा जब चुनावी परिणाम सामने आएंगे, लेकिन नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की ओर से केंद्र की पीएम मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश की सीएम योगी की सरकार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी ये देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।